हेलो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मेडी जी। गाइज आज जिस लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है गाइज। बिकॉज द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर, ये जो टॉपिक्स है गाइज, दिस इज नॉट द रेगुलर टॉपिक्स, और यू कैन से दिस इज नॉट द स्टैटिक टॉपिक्स फॉर मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स। तो इस टॉपिक के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डिमांड था, जो सर व्हाट कुड बी द स्ट्रेटजी फॉर दीज सब्जेक्ट्स। तो आज इसी पे हम लोग बात करेंगे गाइज, राइट। यहाँ गाइज दो इंफॉर्मेशन है। द फर्स्ट इज कि मेनी एस्पिरेंट्स आर आस्किंग द डेट, एग्जाम का डेट क्या होगा, राइट, और एनी अपडेट ऑफ एग्जाम। तो गाइज वन थिंग, इसका आंसर ये है, जो लेट अस वेट टिल नेक्स्ट वीक, जो हम लोग आने वाला जो नेक्स्ट वीक है, राइट, तब तक हम लोग इंतजार कर लें। यदि फैब में एग्जाम होगा सपोज, राइट, तो नेक्स्ट वीक कोई ना कोई नोटिफिकेशन यूपीएससी के तरफ से आएगा ही आएगा, राइट। अदरवाइज आगे यदि कोई अपडेट होता है तो हम लोग शेयर करेंगे। सेकेंड थिंग गाइज, जो आज करंट अफेयर्स का नोट्स लॉन्च होने वाला था, बट थोड़ा डिले हो रहा है बिकॉज एडिटिंग वर्क जो अभी चल रहा है। तो टुमारो और सून इट वुड बी, मींस बहुत जल्दी, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो ये लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप, यू मस्ट हैव अ पेशेंस, राइट। अब गाइज नौसी, जो आज का जो टॉपिक है, ये पार्ट 3 है, जो एक सीरीज हम लोगों ने चलाया था, जिसमें हमने ये कहा था जो 5 पार्ट्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उस सीरीज का नाम था शॉर्ट बट इफेक्टिव स्ट्रेटजी, और जिसका पर्पस था जो हाउ टू करेक्ट 80 टू 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120। जो आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चंस आता है, उसमें 85 से 90 क्वेश्चंस को कैसे करेक्ट किया जाए, राइट। बिकॉज दिस इज योर प्रीवियस कट ऑफ फॉर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। ये जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए, राइट। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप प्ले लिस्ट होगा, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स प्ले लिस्ट नाम होगा, वहां जाएं। पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया था, जो एटलीस्ट मैथ्स, इंग्लिश और कोई एक आपका जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, मे बी पॉलिटी, मे बी जनरल साइंस, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, राइट। पार्ट 2 में हमने ये बताया था, जो डेली आपका जो स्टडी है, उसके साथ साथ कम से कम 40 से 50 एमसीक्यू सॉल्व करें आप, और इसका क्या फायदा है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहां से एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, हमने आपको बताया था। तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लें, राइट। जो क्या होगा, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के नाम से प्ले लिस्ट होगा, राइट। गाइज वीडियो जो है, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, तो आप जरूर लास्ट तक देखें, बिकॉज इट इज वेरी मच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। एक यहाँ ये है गाइज, जो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। वाई यू शुड ज्वाइन द टेलीग्राम, ऑफ कोर्स इफ यू आर सिंसियर एंड सीरियस एस्पिरेंट्स फॉर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। तो यहाँ क्या है, हम लोग डेली, आज तो 20 क्वेश्चंस दिया गया, बिकॉज yesterday there was some reason, that is why we have not uploaded today। 20 questions have been uploaded for डेली क्विज। तो आप डेली एवरेज 10 क्वेश्चंस वहां दिया ही जाता है, और 10 क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स या सब्जेक्ट आप कह लो, वहां से दिया जाता है। और ये क्वेश्चंस लेवल क्वेश्चंस, क्योंकि जो हम लोग कोई भी क्वेश्चंस डेली क्विज में डालते हैं, उसका जो सोर्स है, कहाँ से हम लोग क्वेश्चंस डालते हैं और कैसे डालते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है गाइस। तो इसलिए आपको सॉल्व करना चाहिए। ऑलरेडी मोर देन 260 सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एस्पिरेंट्स एक जगह आपको मिल जाएगा। अगेन ऐसे 260 आपके कॉम्पिटिटर हैं, आप वहां आपको मिल जाएगा। टाइम टू टाइम हम लोग कुछ कुछ शेयर करते रहते हैं, साथ ही साथ जितने भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एग्जाम है, सॉरी, जितने भी इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड है, आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो यू मस्ट ज्वाइन, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर ज्वाइन कर ले। सो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। व्हाट कुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर। गाइस, इस स्ट्रेटजी को हम लोग 6 पॉइंट में समझने का कोशिश करेंगे। ट्राई टू वॉच टिल एंड, राइट, तब जाके एक कंक्लूजन पर आप पहुंच पाओगे। यस, डिस्क्लेमर ये है, जो दिस इज आर स्ट्रेटजी, इफ यू हैव डिफरेंट स्ट्रेटजी, वेलकम, आप कर सकते हो, राइट।
द फर्स्ट थिंग गाइज, यू मस्ट नो द वेटेज ऑफ दीज टॉपिक्स कितना है। वेटेज ऑफ ये जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताया है, इसका वेटेज कितना है। तो गाइज सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जो वेटेज पे भी सारे सब्जेक्ट कितने, एक सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ अपलोड कर दिया गया, आप जाके जरूर देख लो। ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑन एन एवरेज। इट मे बी 35, इट मे बी 45, राइट। तो ये 3 सब्जेक्ट से आप 35 से 40 एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहां से क्वेश्चंस आएगा। एंड इट्स अ ह्यूज चंक, राइट। यदि 120 में 35 मान लेते हैं या 30 ही मान लेते हैं, आउट ऑफ 120 आ रहा है, तो यू कैन नॉट इग्नोर, राइट। तो आप बिटवीन 30 टू 40 आप कह ही सकते हो, ऑन एन एवरेज इतना क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। बिकॉज जो एग्जाम के लिए आप बैठने जा रहे हो, उसमें जो टॉपिक्स आएगा, बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स है, 6 से 7 टॉपिक्स है, राइट। तो ये क्वेश्चंस आएगा ही। हाँ, ऑफिस मैनेजमेंट से थोड़ा कम आ सकता है, बट इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट, इफ आई से पर्सनल मैनेजमेंट, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी इंक्लूड होता है, राइट। तो इसलिए 30 से 40 क्वेश्चंस आपके 120 में से आ ही रहे हैं, राइट। तो ये ह्यूज चंक है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है, तब जाके यू नो द इम्पोर्टेंस। और अदरवाइज क्या होता है, जिसमें आप स्ट्रांग हो उसी सब्जेक्ट को, जो ये साइकोलॉजिकल रीजन है एस्पिरेंट्स का, उसी को बार बार रिवाइज करता रहता है गाइज। दिस विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज ये आपको जानना जरूरी है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट गाइज, जो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यस, एक फैक्ट ये है, जो दीज सेक्शंस, इफ आई से इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट, जो कि एचआरएम का ही है, राइट, या फिर जो ऑफिस मैनेजमेंट है एंड प्रोसीजर है, तो ये क्वेश्चंस हो सकता है उसके लिए इजी हो, जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हो, बीबीए किया हो, या फिर जो एमबीए किया हो, राइट, या कॉमर्स से हो, या फिर जो एपीएफसी, एओईओ या ईएसआईसी डीडी, इस तरह के एग्जाम जहां उसका सिलेबस होता है, ये उससे पढ़ा हो तो उसके लिए इजियर हो सकता है। बट गाइज, इट डजंट मीन कि अदर कैन नॉट स्कोर गुड। ये इसका मतलब ये नहीं है जो ऑलरेडी पढ़ा है या जो तैयारी किया है उसी के लिए वो वही सॉल्व कर सकते हैं, नो। बिकॉज आई कैन गिव यू गारंटी, राइट। और ये मैं नहीं, आपको करना होगा जो मैं कहने जा रहा हूं। दीज क्वेश्चंस जो इस सेक्शन से, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट जो भी है, राइट, ये क्वेश्चंस जहां जहां आप देखोगे जो एग्जाम में आया है, वो सुपरफिशियल लेवल का होता है, राइट। सुपरफिशियल लेवल मींस व्हाट आई मीन दैट, इट डजंट मीन कि बहुत ही सुपरफिशियल। इसका मतलब ये नहीं जो बहुत ज्यादा वो डीप, यू आर नॉट, वहां कोई आप सब्जेक्ट स्पेशलाइज नहीं हो, आप इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्कॉलर नहीं हो, यू आर आपने आप एमबीए करने नहीं जा रहे हो, राइट। तो कहने का मतलब है, जो बहुत ज्यादा डेप्थ भी नहीं होता है क्वेश्चन में, मेरा पॉइंट ये था, राइट। तो इजिली इट कैन कवर्ड बाय एवरीवन, ये फैक्ट है। यस, यहाँ थोड़ा एज मिल सकता है, जो इसको कम पढ़ना होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, राइट। चाहे किसी भी बैकग्राउंड को पढ़ना ही पड़ेगा। बट जिसके लिए टोटली न्यू है सब्जेक्ट, सपोज जिसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर इंजीनियरिंग या ऐसा सब्जेक्ट्स जो नहीं इससे रिलेटेड है, उससे क्या हो, तो उनको लगेगा जो दिस इज न्यू। बट गाइज, दिस इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन, और इजिली आप उसको कर सकते हो। बिकॉज व्हेन आई स्पीक दिस, तो आपको ये करना चाहिए, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, द फर्स्ट स्टेप वही मैं कहने जा रहा था, जो एनालाइज ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दीज सेक्शंस अपीयर्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी। जैसे कि आप एपीएफसी में इंडस्ट्रियल रिलेशंस होता है, राइट, एओईओ का एग्जाम, या फिर जो एसएओ का है या एओ का है, एसएओ ऑलरेडी जो जिसका, हाँ, ये एनालिसिस ऑफ जो है गाइज, एसईओ का ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया गया क्वेश्चन पेपर, एओ का भी आप इजीली अवेलेबल कर सकते हो। जहां जहां ये क्वेश्चंस पूछा है, आपको बैठ के करना क्या चाहिए, सबसे पहले उस क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठे आप करो, राइट। हाँ, यस, मेनी एस्पिरेंट्स आर डिमांडिंग दिस, वी विल टेल, मींस आई विल टेल माय टीम की कोशिश करे जो ये एक कंपाइल कर दे, राइट। और आपको कोशिश ये किया जाएगा जो एक जगह सारा मिल मिल जाए। बट आप इस भरोसे मत रहना चाहिए, आपको यू शुड ऑल्सो ट्राई, राइट। आपको करना क्या है, जितने भी इस तरह के एग्जाम हैं, सबसे पहले आप सिलेबस देख लो, राइट। और इसके बाद क्वेश्चंस एक सिलेबस में, जैसे इफ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन कौन से चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। चैप्टर है जिसमें 3-4 चैप्टर का मैं जो नाम बता देता हूँ, जो इवोल्यूशन है, राइट। इसके बाद जो वर्कर्स मैनेजमेंट, जो पार्टिसिपेशन है, या ट्रेड यूनियन है। तो आपको पता होना चाहिए जो किस कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से है।
और यू मस्ट एनालाइज दिस। आप जब एनालिसिस करोगे देन यू कम टू नो दैट कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यही तो मैं पॉइंट यहाँ कहना चाहता था। इट डजंट मीन कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड से वो नहीं कर सकता है, इजिली कर सकता है, बट थोड़ा सा उनको कोशिश करना होगा, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट गाइज, नाउ सी, आपको क्यों एनालिसिस करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का? बिकॉज जैसे कि आप या तो ऑफ कोर्स आर टीम, आई रिक्वेस्ट माय टीम टू कंपाइल दिस, और जितना जल्दी हो सके आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे हम लोग। बट आपको एटलीस्ट आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो कि 2 बार हुआ है, और एक 2022 में ईएसआईसी डीडी के साथ हुआ था, तो वहां से आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वहां से आप ले सकते हो, राइट। तो एटलीस्ट ये 2-3 का तो आप कर ही सकते हो, राइट। वहां से क्या होगा, जो it will help you to find which chapter are important. Now see, if I talk about the industrial relations, so उसमें बहुत सारे chapters हैं, बहुत सारे हैं, right? But the questions, if you see the 2014 sorry 2014-15 में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से टोटल क्वेश्चंस 10 आया था, 10 से 12, राइट। और जिसमें आउट ऑफ 10 to 12 8 क्वेश्चंस जो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट से ही आया था। So when you realize, I want to make point that when you analyze the previous year question paper, you come to know that which chapters are important, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, जो अब इंडस्ट्रियल रिलेशन का जब आप बुक लोगे मार्केट में, तो उसमें कम से कम 20-22 चैप्टर्स हैं। आपको तो यही नहीं करना है, एटलीस्ट 5 to 6 चैप्टर्स आर ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट नेचर का होता है, उसी को पढ़ना है, राइट। तो इससे आपको ये फायदा होगा, ये आपको करना चाहिए, राइट। और यही चीज अप्लाई आप पर्सनल मैनेजमेंट और ऑफिस मैनेजमेंट के लिए ही करना चाहिए। तो गाइज, ये जो इसके बाद जो पॉइंट है, अब क्या है, इफ यू हैव एनालाइज दिस और यू कम टू नो दैट कि दीज चैप्टर्स ABCD जो है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, पर्सनल मैनेजमेंट का। या तो आपके पास सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप, तो आपके पास नोट्स होना चाहिए। नाउ सी हियर यू कैन आस्क व्हाट आर द बुक्स, कोई भी बुक्स है गाइज। नाउ सी, आप कोई भी बुक्स ले सकते हो, द मटेरियल आर सेम, कंटेंट आर सेम। द थिंग इज, यहाँ थोड़ा स्मार्टली आपको करना होगा, जो कौन से चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट। तो ये आपको खुद करना होगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे, तब जाके बात बनेगी, राइट। तो या तो आपके पास खुद का नोट्स होना चाहिए, या फिर इफ यू हैव परचेज कोई कोचिंग्स का स्टडी मटेरियल आपने लिया है, तो ये जो कोचिंग्स का स्टडी मटेरियल लिया है, वो ऐसा होना चाहिए which caters the demand of UPSC, means from which chapters the questions are coming, उस चैप्टर को वो कवर किया हो, सही से किया हो कि नहीं किया हो, राइट। तो ये जो 5वां पॉइंट है गाइज, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था। द 6th पॉइंट गाइज, नाउ सी, इफ यू आर न्यू फॉर दीज टॉपिक्स, आपको सबसे पहले ये रिकमेंड किया जाता है जो 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। नाउ सी, यदि आप फर्स्ट रीडिंग डाल रहे हो, इन दैट व्हाट वुड हैपन कि यू मे नॉट गेट आइडिया क्या कह रहा है, बिल्कुल आपके सर से निकलता जाएगा, बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, राइट। जो आप साइंस पढ़े हो, या फिर पॉलिटी पढ़े हो, या फिर ज्योग्राफी पढ़े हो आप अपने ग्रेजुएशन में, या मास्टर जो आपने किया है, तो व्हेन यू फर्स्ट रीडिंग आप डालोगे तो बिल्कुल अलग लगेगा। बट दीज आर नॉट द डिफिकल्ट, राइट। In that, what I'll recommend here, use the internet extensively for these topics. Suppose कोई कहीं आप फंस रहे हो, या कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं, जैसे कि जॉब एनालिसिस है, राइट, फॉर अ सेकंड, या फिर मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में कोई आपको कोई ऐसा टर्म है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, कई सारे टर्म्स है जिसके डेफिनेशन आप सही से नहीं समझ पा रहे हो, एट दैट टाइम यू नीड टू यूज इंटरनेट, राइट, फॉर दीज सब्जेक्ट्स। अब जब उसके बाद आप सेकेंड और थर्ड रीडिंग दोगे, यू विल फील वेरी इजी। The next and very important point, guys, try to attempt more MCQs. बहुत ज्यादा MCQ करना चाहिए, क्योंकि नौसी MCQ करने से क्या होता है, तो रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट होगा, जो आप ऑलरेडी जानते हो उसका रिवाइज होगा। When you have not gone through any concept but MCQ में आ रहा है, तो वहां से आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं, जो यूज ऑफ इंटरनेट बहुत हाई होना चाहिए फॉर दीज सब्जेक्ट्स, और इससे आप अपने सिलेबस को कवर करोगे। तो गाइज, ये सारा पॉइंट था। द लास्ट, हाउ वी कैन हेल्प यू, नो सी, we have launched the study material for all subjects, which includes industrial relations, personal management, office management and procedure, right। ये जो अभी तक हमने आपसे जो डिस्कस किया है, राइट, और जो हमने जो सपो व्हाट आई टोल्ड यू कि द डिमांड ऑफ यूपीएससी मस्ट बी फुलफिल्ड। तो जो हमारी टीम ने स्टडी मटेरियल लॉन्च किया है गाइज, दीज
स्टडी मटेरियल्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, राइट? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल सही से एनालाइज किया है और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को इंक्लूड किया है, राइट? तो ये बहुत ही अच्छा नोट्स है जो वन नोट्स अराउंड 75 टू 80 पेजेस में आ जाएगा। तो इजिली आप उसको 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो, राइट? इफ यू वांट इंडिविजुअल नोट्स वो भी अवेलेबल है, ऑफ कोर्स ये पेड है, राइट? और मॉक टेस्ट आप देना चाहते हो तो ऑफ कोर्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स और फॉर ऑल सब्जेक्ट्स तो ये सब अवेलेबल है गाइज। इफ यू फील यू नीड दीज थिंग्स तो आप 6385803376 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी नोट्स और मॉक टेस्ट ले चुके हैं, दे आर हैप्पीली यू नो studying and they are more confident, right? So let us conclude today here and I hope अब आप जो चीजें हैं कैसे इन तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी आपकी होनी चाहिए गाइज, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे एंड डरने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके, इट इज वेरी मच ओके। यदि आप 2 से 3 रीडिंग आप डाल चुके हो तो आपके जेहन में रहेगा आइडिया और इजिली यू कैन attempt in exam, right? So thanks for watching. Stay tuned for next such informative lectures. Thank you.